24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। आज मेरे साथ अरविंद राजभर हैं। ये घोसी लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं। सर, 5 चरणों का मतदान हो चुका है। 1 जून भी करीब आ रहा है जब 7वें चरण में घोसी लोकसभा क्षेत्र को लेकर मतदान होगा। कई दिनों से आप घूम रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं? संकेत बहुत सकारात्मक हैं और सभी लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस लिया है। क्या बूढ़ा, क्या बूढ़ी, क्या युवा, क्या बच्चे और क्या जात, क्या पात, क्या पार्टी, क्या दल, सब लोगों ने मन मिजाज बना लिया है कि इस बार हम सब लोग घोसी के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ भी मोदी जी की सरकार को स्थापित करेंगे, जिससे कि घोसी का सर्वांगीण विकास हो सके। सपा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जैसे जैसे पोलिंग का जो चरण बीतता जा रहा है, एक एक फेज, अब ये 400 का नारा, 400 पार का नारा ये लोग लेना बंद कर दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, एनडीए परिवार, क्योंकि ये 400 का नारा नेता का नहीं है, 400 का नारा जनता का है। 10 साल विगत 10 सालों से जनता के हितों की रक्षा की गई, जो जनता के विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, और सिर्फ चलाई ही नहीं गई, उसको धरातल तक पहुंचाने का भी बंदोबस्त हुआ और पहुंचा भी। बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित भी हुए। कहीं ना कहीं जनता ने ही नारा लगा दिया है अब की बार 400 पार। और जानते हैं लोग क्यों भयभीत हैं? ये विपक्ष के लोग इसलिए भयभीत है कि चाइना जैसे देश ने भी भारत में सर्वे करा करके ये बता दिया है कि 400 का नारा भाजपा दे रही है, एनडीए परिवार दे रहा है, जबकि उनके सर्वे में आया है कि 400 के पार सीटें मिलने जा रही हैं। मेरा मानना यह है कि आने वाले समयों में यूपी की 80 सीट जीतेंगे और 400 पार का नारा सफल भी होगा। अच्छा, बसपा के लिए मायावती रैली कर चुकी हैं, सपा कैंडिडेट के लिए शिवपाल यादव भी आ चुके हैं। सुभाषपा आपके लिए जो है आला कमान कब तक फील्ड में? 26 तारीख को देखिए, अभी 23 तारीख को माननीय अनुप्रिया पटेल जी आ रही हैं, 23 तारीख को डॉक्टर संजय निषाद जी आ रहे हैं, 26 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, 28 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, 29 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। अब बताइए किसको बुलाते हैं? पूरा आप लोग जोर लगा रहे हैं। अच्छा, शिवपाल यादव की जो रैली थी उसमें उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि धमकियां दी जा रही हैं और उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हमने ओम प्रकाश राजभर जैसे मंत्री बहुत देखे हैं। स्वाभाविक तौर पर है, डरने की बात जनता को नहीं, उनको है। जिन लोगों का चाल चरित्र व्यवहार गुंडई का रहा हो, भ्रष्टाचार का रहा हो, वो तो नसीहत गुंडई की न दें। असली गुंडई तो उन लोगों ने करने का काम किया है। मेरा मानना यह है, 4 बार सरकार बनाने का काम जनता ने किया और जनता के वादे को पूरा उन लोगों ने नहीं किया। कहीं ना कहीं वो क्षेत्रवाद और जातिवाद पर निर्भर हो गए। उसी का परिणाम यह है कि आज जिस प्रकार की स्थिति है, माननीय नेता शिवपाल यादव जी अच्छे नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके जुबान से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। ये चीजें तो उनको बतानी चाहिए। ये कहना चाहिए कि गरीबों की जमीन पर अब तुम लोग कब्जा ना करो, गरीब की बच्चियों को परेशान ना करो, सड़क पर चलते हुए राहियों को परेशान ना करो, जनता से थोड़ा प्रेम व्यवहार से बात करो। ये चीज वो नहीं सिखाएंगे, वो जब भी बोलेंगे गुंडई की भाषा। अच्छा, मायावती की रैली को लेकर एक सवाल उठ रहा था कि जब उन्होंने मऊ में रैली कर दी है, बालकृष्ण चौहान के पक्ष में उन्होंने वोट भी मांगा, अपील भी की, तो लोग कह रहे हैं कि अगर बसपा मजबूती से लड़ी तो सुभाषपा को नुकसान हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है और कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए, जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती है। जब जनता ने मन मिजाज बना ही लिया है मोदी जी को तीसरी बार स्थापित करने का और घोसी में एक महापरिवर्तन नवनिर्माण का आगाज करने का, तो चाहे कोई आ जाए, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। शायद विपक्ष के लोग हार से बौखला गए हैं और उनके जिम्मे इस घोसी लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए कोई थीम नहीं है उनके पास, न ही कोई आइडियोलॉजी है। हमारा मानना ये है कि वो बात करते यहाँ क्षेत्र के डेवलपमेंट की तो थोड़ा अच्छा रहता है। ये व्यक्तिगत तौर पर ये गुंडई की भाषा, ये तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है। अच्छा, ये बयानों वाला मसला राजीव राय जो सपा उम्मीदवार हैं वो भी खूब उठा रहे हैं और उनका आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर और आप लोग जानबूझकर उल जलूल बयान दे रहे हैं ताकि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उस पर बात ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो जब से हैं, हम तो उनको भी नसीहत दे रहे हैं कि विकास पर बात हो और सादगी से चुनाव लड़ा जाए। मुझे तकलीफ थोड़ी सी बस उस दिन हो गई थी जब हमारी दादी स्वर्गवास हो गई थी, तो उनका मैंने एक स्टेटमेंट देखा था कि अरविंद राजभर मैदान छोड़ के भाग गया, ये भगोड़ा है, तमाम तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। और जब मैं तेरही से खाली हुआ तो पहले मैंने आके कहा कि ऐसी स्थिति किसी परिवार में न हो, और जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था उसकी मैं निंदा भी किया था। और मैं उनसे कहा था कि ईश्वर ना करे कि ऐसी स्थिति आपके परिवार पर हो। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी दादी थी,
हमारे बीच से अब नहीं है। मेरे लिए चुनाव सेकेंडरी है, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मेरी दादी चली गई तो वापस नहीं आएगी। तो उस दिन थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा था उनके स्टेटमेंट, इसलिए हमने उनको नसीहत दिया था और शायद वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी हार को देखते हुए। और बात हमेशा मैं जनता के साथ हूँ, जनता के विकास के लिए हूँ, जनता के लिए ही मैं हूँ। मैं इतना पढ़ लिख करके जो राजनीति में आया हुआ हूँ तो ये मैं कोई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं, मुझे कहीं विदेश नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, जनता के साथ रहना है। अच्छा, मैं एक खबर में पढ़ रहा था कि आपने कहा कि राजीव राय को ओम प्रकाश जैसा बनने में कई जन्म लेना पड़ेगा। स्वाभाविक तौर पर है। ओम प्रकाश राजभर 42 साल संघर्ष किए तब आज यहाँ तक है। अभी 10 साल में घबरा गए, बार बार कह रहे हैं 2014 से मैं किया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ। अरे अभी 10 साल हुआ है, अभी 32 साल थोड़ा और संघर्ष करिए। 32 साल संघर्ष करेंगे तब जाके ओम प्रकाश राजभर जैसा बन पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि नेता ओम प्रकाश राजभर आज वो नेता नहीं, वो ब्रांड हो गए हैं। पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है। सब लोग जान रहे हैं कि गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों और जितने भी सामान्य वर्ग के गरीब तबके उनकी आवाज कोई बुलंद करता है तो ओम प्रकाश राजभर। तो इसे सीख लेनी चाहिए, हर नेता को सीख लेनी चाहिए। मैं उन्हीं की बात नहीं, हर नेता को सीख लेनी चाहिए कि जो जनता के लिए लड़ाई लड़ता हो, जनता के लिए। उन्होंने मंत्री पद का इस्तीफा दिया था और जब जनता ने कहा, जब सरकार ने कहा नहीं हम आपके हर कार्य को करेंगे, आपके कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, फिर हम साथ में हैं। आप चुनाव में काफी व्यस्त हैं, बस 2-3 बातों से खत्म करते हैं इंटरव्यू। ओम प्रकाश राजभर का एक इंटरव्यू, एक बयान जो है खूब चर्चा में। उन्होंने कहा कि अगर कोई 10 लाख रुपए जाए तो 9 लाख रुपए छीन लो और 1 लाख रुपए पुलिस को दे दो। क्या वो बयान था? उसे लेकर निशाना साधा गया कि आप जो है युवाओं को भड़का रहे हैं गुंडागर्दी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान कहता है कि ये जो मतदाता है वो स्वतंत्र रूप से मतदान करें। हमारा भारत निर्वाचन आयोग भी कहता है कि किसी को प्रलोभन दे करके या फिर हम उसको कोई लालच या लोभ या फिर कुछ उस प्रकार दे करके हम मतदान उसका नहीं ले सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कई जगह से खबरें आ रही हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी के लोग बार बार एक योजना बनाते हैं कि पैसा बांट करके वोट लेने का, इससे जनता कहीं ना कहीं भ्रमित भी होती है। और आज जनता चालाक हो गई है। ये बात जनता कहती है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो हम लोग इससे निपट लेंगे। नेताजी आप निश्चिंत रहिएगा, हम अपना वोट अपने उचित स्थान पर देंगे जिससे देश का विकास हो सके। ठीक है सर, क्या लग रहा है कि किस तरह की हवा बन रही है और कितनी बड़ी जीत की उम्मीद आप कर रहे हैं? ये देखिए, जनता की सबसे बड़ी हवा है। जनता अपने विकास के लिए अपना वातावरण तैयार कर रही है और इनको पता है कि आने वाले समयों में बहुत अच्छा कार्य होने वाला है। विगत 10 सालों से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं, इस घोसी लोकसभा में आने वाले 5 साल अगर जनता ने अवसर दिया तो 5 साल का ऐसा विकास होगा, उस विकास की रफ्तार इतनी तेज होगी कि 15 साल पीछे क्या हुआ ये लोग भूल जाएंगे और 5 साल को याद रखेंगे। किससे मुकाबला रहेगा, सपा से या बसपा से? नहीं, मेरी मुकाबला न सपा से न बसपा से। मेरा जो मुकाबला है वो अशिक्षा से है, बेरोजगारी से है और अविकासवाद से है। हमारा मुकाबला गांव में जो डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाए हैं उससे है। मेरा मुकाबला अधर्म से है। मेरा मुकाबला यहाँ पर अशिक्षा से है। मेरा मुकाबला यहाँ बेरोजगारी से है। मेरा मुकाबला यहाँ की जो बिगड़ी हुई हालात है उससे है। तो ये हमारे साथ अरविंद राजभर थे, सुभाषपा की ओर से एनडीए के घोसी में उम्मीदवार हैं। इन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जीत यहां से तय है। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।